गुड मॉर्निंग गर्ल्स। प्रायिकता का गुणन नियम आज हम शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 13.2 मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या है, हमने अभी पढ़ा पिछली वीडियोस में देखा एक्सरसाइज 13.1 में घटना F के दिए जाने पर घटना E की सप्रतिबंध प्रायिकता को हम कैसे शो करते हैं, P E गिवन दैट F। सूत्र क्या होता है इसका, P E गिवन दैट F इज इक्वल टू P E इंटरसेक्शन F अपॉन P F। अब P इंटरसेक्शन F को हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों को गुणा कर दो, P F इंटू P E इंटरसेक्शन F। तो इसमें चाहे P E नीचे हो, वो कैसे आएगा, P F गिवन दैट E उसके सूत्र से। तो इसमें P इंटरसेक्शन F निकलेगा P E इंटू पी एफ अपॉन E। तो चाहे P E गिवन दैट F निकाल लो या P F गिवन दैट E निकाल लो, दोनों से क्या होगा, P इंटरसेक्शन F तो निकल ही रहा है हमारा, P E इंटू पी एफ गिवन दैट E, और ये P इंटरसेक्शन F इसके भी इक्वल है P F इंटू पी इंटरसेक्शन F। तो जिसे कहते हैं प्रायिकता का गुणन नियम, कि इन दोनों की गुणा हो रही है, इसको प्रायिकता का गुणन नियम कहते हैं। एग्जाम्पल करते हैं इसके अब हम। तो ये मैंने आपको बुक में से समझा दिया है। अब E इंटरसेक्शन F जो है उसको हम E F भी लिख सकते हैं। E इंटरसेक्शन F को हम E F लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में इस चीज़ का यूज़ है। यहाँ पे चाहे भी वर्ड भी कर दो, E इंटरसेक्शन को हम E F भी लिख सकते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल 1 पर। देखो ये चीज़ यहाँ एग्जाम्पल 1 में नीचे दे रखी है कि P E इंटरसेक्शन F को P F भी हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे या लिखा है बीच में। एग्जाम्पल 8 करते हैं। एक कलश में 10 काली गेंदें और 5 सफ़ेद गेंदें हैं। 2 गेंदें एक के बाद एक निकाली जाती हैं। पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती। मीन्स एक गेंद निकाली, बाहर ही रखी रहने दी, उसको वापस कलश में नहीं रखना है। फिर दूसरी गेंद निकाली, तो माना कि कलश में प्रत्येक गेंद का निकालना समसंभाव्य है, तो दोनों काली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें मैं दे रखा है काली गेंदें 10 हैं, सफ़ेद गेंदें 5 हैं, कुल गेंदें कितनी होगी 15। अब क्योंकि 2 काली गेंदें निकालनी है, हमने E लिया, पहली काली गेंद निकालना। पहली काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हुई, PE काली गेंदों की संख्या अपॉन कुल गेंदें। काली गेंदें कितनी हैं, 10 हैं, कुल गेंदें कितनी हैं, 15 हैं। तो पहली काली, अब PE हो गया 10/15। पहली काली गेंद वापस नहीं रखनी। अब F क्या है, दूसरी काली गेंद निकालना, ये घटना है। दूसरी काली गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी है आपकी, P F गिवन दैट E, क्योंकि E का मतलब एक गेंद निकाली जा चुकी है, अब हम दूसरी गेंद की निकाल रहे हैं। E घटना जो है वो हो चुकी है, पहली काली गेंद हम निकाल चुके हैं, दूसरी काली गेंद निकाल रहे हैं, इसलिए इसमें F को पहले लिखा है। बची काली गेंदों की संख्या अपॉन कुल बची गेंदें। बची काली गेंदें कितनी हुई, 9 बची, क्योंकि काली 10 थी, एक निकल गई पहले ही बाहर रखी हुई वो, तो बची कितनी 9। और कुल कितनी बची, पहले 15 थी, एक निकल चुकी जो काली निकाली हमने, बची कितनी 14 बची, तो 9/14। प्रायिकता के गुणन नियम द्वारा P E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू P E P F अपॉन E, क्योंकि हमने ये निकाला था ना P F अपॉन E अभी। तो गुणन नियम लगाना है, P इंटरसेक्शन F हमें ज्ञात करना है, P E 10/15, P F गिवन दैट E 9/14। ये सॉल्व करो, 3 3 द 9, 3 5 द 15, 5 2 द 10 और 2 7 द 14, 3/7 इसका आंसर आ जाएगा। अब एक सूत्र और देखो, 2 से अधिक घटनाएं, अभी तक 2 थी, E और F थी खाली, अगर G भी हो जाए, एक घटना और हो जाए, तब क्या सूत्र हम लेते हैं, P E P F अपॉन E। ये तो ऊपर तक, इतना तो ऊपर देख ही चुके हो। P G, ये जो तीसरा वाला है G E इंटरसेक्शन F, ये सूत्र हो जाएगा इसका।
अब इसका ये भी सकता है इंटरसेक्शन हटा दें हम, ई एफ जी सीधा लिख दें हम, तो पी ई ये तो सेम रहेगा, ऊपर नीचे सेम रहेगा, बस इंटरसेक्शन सबका हटा रहे हैं। अब ई इंटरसेक्शन एफ तो यहाँ ई एफ लिख दिया हमने। एग्जाम्पल 9 करते हैं अब हम। इसमें दिया है 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए हैं। बिना प्रतिस्थापित किए, इन वापस नहीं डालना। बिना प्रतिस्थापित किया मतलब उनको वापस नहीं डालना। इसका मतलब लिख लो, वापस नहीं डालना। इन पत्तों को वापस, जो एक एक पत्ता हम निकाल रहे हैं उनको वापस गड्डी में नहीं डालना है। उन पत्तों को वापस गड्डी में, इसका मतलब होता है बिना प्रतिस्थापित किए का मतलब। अब पहले 2 पत्तों का बादशाह और तीसरे का इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें ताश के कुल पत्ते कितने हैं? 52 हैं। के निकाला गया पत्ता बादशाह है, इसको हमने के मान लिया। अब ई एफ नहीं मानना, बादशाह किंग, तो के मान लिया। तुम्हारी बुक में भी के लिया हुआ है इसलिए मैंने इसको के ले लिया। बादशाह की संख्या कितनी है? 4 है। बादशाह 4 होते हैं। हुक्म का, चिड़ी का, ईंट का और पान का, 4 बादशाह होते हैं। पी के 4/52, क्योंकि कुल पत्ते हो गए 4, नहीं सॉरी बादशाह हो गए 4 और कुल पत्ते हो गए 52, तो 4/52, तो ये आ जाएगा 1/13। ये 1/13 लिख दिया। अब आगे हमें जो कंडीशन दी है बिना प्रतिस्थापित किए, अर्थात इसका मतलब क्या होता है? पहला बादशाह वाला पत्ता वापस नहीं डालना है, ये मतलब हो गया। तो फिर से के, क्योंकि बादशाह है फिर से के। दूसरा निकाला गया पत्ता बादशाह है, तो पहले भी के था अब भी के है, दोनों के हो गए। बच्चे बादशाह की संख्या, बच्चे कुल पत्ते। पी के बच्चे बादशाह 4 थे, एक निकल गया बाहर, वापस तो नहीं डाला उसको, तो बच्चे कितने? 3, और टोटल पत्ते थे 52, एक निकल गया बाहर बादशाह वाला, तो 51 बचे। अब के मैंने लिया है क्योंकि आपकी बुक में भी इसको के लिया हुआ है एनसीईआरटी में, इस हिसाब से करना। ए क्या है? तीसरा निकाला गया पत्ता इक्का है, इक्का ए से शो होता है। कुल के कितने हैं? 4। अब पहले निकाले गए 2 पत्ते जो बादशाह निकाले वापस नहीं डाले वो हमने, तो ए की प्रायिकता निकालनी है और के घटना हो चुकी है। 2 पत्ते बादशाह के निकल चुके हैं, तो कुल के कितने हैं? 4 हैं, तो यहाँ 4 आ गया। कुल बचे पत्ते कितने हैं? 2 निकल गए पत्ते, 50 बचे। अब प्रायिकता का गुणन नियम लगाएंगे। पी के ए इज इक्वल टू पी के पी ए के, तो 1/13, 3/51 और 4/50। इनको अब कटिंग करो, 3 1 और 3 7। अब ऊपर यहाँ पे 2 2 और ये 25, ऊपर 2 1 2 आ गया, और नीचे इन तीनों गुणा करोगे तो आपके पास ये आएगा। ये इसका आंसर है। अब एक इसमें नेक्स्ट टॉपिक है स्वतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं कि किसी एक घटना के घटित होने की सूचना दूसरी घटना की प्रायिकता पर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं। इन्हें स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं। इसका जो सूत्र होगा वो होगा, यदि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हों तो पी ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो पी ई इंटू पी एफ के बराबर होगा। ये सूत्र है इसका। उदाहरण 10 करते हैं हम इसमें कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है। पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त्य है। 3 का गुणांक है, मतलब 3 के मल्टीपल में है, 3 के टेबल में आता है। पासे पर प्राप्त संख्या सम है को f से निरूपित किया जाए। ये e हो गया, 3 का अपवर्त्य e और सम संख्या f। तो बताएं क्या घटनाएं e और f स्वतंत्र हैं। एक पासे को उछालने पर s आता है 1 2 3 4 5 6, मतलब ns कितना हो गया? 6। s इसमें 6 अवयव है, ns 6 के इक्वल। e हमें दिया हुआ है पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त्य है, या 3 आएगा या 6 आएगा। तो e में कितने अवयव हो गए? 2 हो गए। f क्या है? पासे पर प्राप्त संख्या सम है,
2, 4 और 6। तो एफ में कितने हो गए? 3 हो गए सभी, 1, 2, 3 अवयव हो गए। ई इंटरसेक्शन एफ है वो जो दोनों में कॉमन है, ई और एफ में 6 हो गया। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ, एन ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें एक अवयव हो गया। अब हमें इनकी तीनों की प्रायिकता निकाल लेंगे पहले तो पी ई कितना है? एन ई अपॉन एन एस। एन ई है हमारे पास 2, 1/3, 1/3 आ गया। पी एफ कितना है? एन एफ अपॉन एन एस, 3/6, ये 1/2 हो गया। पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना है? एन ई इंटरसेक्शन अपॉन एन एस, इंटरसेक्शन एफ में 1 और इसमें 6। अब पी ई इंटू पी एफ हम निकालेंगे, तो पी ई है 1/3, ये 1/2, 1/6 आ गया। पी ई इंटरसेक्शन एफ आप देख चुके हो 1/6 के इक्वल है। पी ई इंटू पी एफ हमने निकाला, वो 1/6 के इक्वल आ गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये दोनों बराबर हो गए। पी ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो पी ई इंटू पी एफ के बराबर हो गया। और अभी आपको ये सूत्र बुक में से बताया था कि अगर ये सूत्र सेटिस्फाई हो जाए, संतुष्ट हो जाए, तो ई और एफ घटनाएं स्वतंत्र होती हैं। अब नेक्स्ट है, एक अनभिन्नत पासे को 2 बार उछाला गया। मान ले एक घटना पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना, बी घटना दूसरी उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना दर्शाते हैं। घटनाओं ए और बी के स्वतंत्र का परीक्षण कीजिए। तो एक अनभिन्नत पासे को 2 बार उछालोगे तो टोटल ये, इसमें तुम्हें वैसे बताया था मैंने कि 6 की घात 2 36 आ जाता है। तो वो 36 नंबर कैसे आएंगे? इस तरह से आएंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4। पहली डाइस पे 1 आ गया, दूसरी पे 1 आ गया, पहली पे 1 आ गया, दूसरी डाइस पे 2 आ गया, पहले पासे पे 1 आया, दूसरे पासे पे 3 आया। इसी तरह से ये सब आ जाएंगे 36। ये आपने करा भी हुआ है पहले। आपने पहली उछाल पर विषम संख्या प्रकट होना, तो इसमें से विषम पहले उछाल पर, ये पहला उछाल में ये 1, जो पहला उछाल है 1 1 विषम संख्या प्रकट हो रही है। तो ऐसे कितने? 18 हैं। या गिनना विषम संख्या वाले कितने पहले उछाल पे, तो इसमें 18 हैं। द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त हो, दूसरी बार उछालें तो विषम संख्या प्राप्त हो, तो 18। देखो पहली उछाल वाला कौन सा होगा? ये पहले वाले नंबर 1 1 1 1 1। फिर 2 तो सम हो गया, इसको छोड़ देंगे ये लाइन। 3 फिर विषम हो गया, 3 1 3 2 3 3, ये तो पहली उस पर 3 आ रहा है। 4 वाला छोड़ देंगे, 5 वाला लेंगे, पहले उछाल पे 5 5 5 आ रहा है। तो एक तो ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई। 3 लाइनें हैं। एक लाइन में 6 हैं, तो दूसरे में 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो इसलिए एन ए 18 हो गया। अब दूसरे उछाल पे विषम संख्या प्राप्त हो, अब ये 1 1 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, नहीं सॉरी 1 5 1 5। ये दूसरे उछाल पर विषम संख्या, ये वही लाइन आ जाएगी, सॉरी 1 1 1 1 1 1। दूसरा उछाल 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5। तो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। तीनों लाइनों में 6 6 हैं, तो फिर से 18 इसमें आ जाएगा। अब इनकी प्रायिकता निकालेंगे। एन ए अपॉन एन एस 18/36, 1/2, 18 1 18, 18 2 36। पी बी निकाल लेंगे 18/36, 18 1 18, तो 1/2 आ गया ये भी। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा कि पहले उछाल पे अभी विषम आए, दूसरे उछाल पे भी विषम आ जाए, मतलब दोनों उछालों में विषम संख्या प्राप्त हो। तो दोनों में आप काउंट करोगे तो 9 ऐसे नंबर हैं, 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5 5। ये 9 नंबर ऐसे हैं जिसमें दोनों पर विषम आ रही है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस, 9/36, 9 1 द 9, 9 4 द 36, 1/4 आ जाएगा इसका। अब हमें इसके स्वतंत्रता का परीक्षण करना है, तो पी ए इंटू पी बी करें, 1/2 इंटू 1/2, 1/4 आ गया। अब क्या देख रहे हो आप कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए इंटू पी बी के बराबर हो गया।
ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्योंकि ये फार्मूला सेटिस्फाई हो गया, संतुष्ट हो गया। इसका भी आंसर 1/4। अतः 1/4 इज इक्वल टू 1/4। इस 1/4 वो पी ए इंटरसेक्शन भी है, ये 1/4 पी ए इंटू पी बी है। तो अतः ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब बच्चे इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा आप, कुछ भी प्रॉब्लम हो पूछ लेना। ओके, थैंक यू।